हेलो। देखो, एनसीईआरटी गणित फर्स्ट कक्षा 12 प्रश्नावली 6.3, ठीक है ना। सवाल नंबर 14 बताना है, ठीक है ना। सवाल नंबर 14 में देखो कितने पार्ट्स दिए हुए हैं हमारे पास। देखो हमारे पास पार्ट्स दिए हुए, कह रहा है दिए वक्रों पर, ठीक है ना, निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करना। बेटा स्पर्श रेखा का समीकरण भी ज्ञात करना, अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात करना। देखो हमारे पास सवाल दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो पहले हम आपको 1 2 3 4 में चार में से एक आपको बताने वाले हैं, ठीक है। सवाल नंबर पहला बताने वाले हैं आपको, ठीक है। इसी प्रकार से आपको दूसरा और तीसरा और चौथा लगा लेना है आपको, ठीक है। चलो अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास देखो नंबर 1 पहला हम बताने वाले हैं आपको। y बराबर दिया है बेटा x के पावर 4 -6x पावर 3 प्लस का 13x² माइनस का 10x और प्लस का 5, ठीक है। और हमारे पास बिंदु भी दिया है बेटा कितना, 0,5 से। ओके चलो अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं बेटा, यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। यहाँ पर वक्र दिया है बेटा हमारे पास, क्या दिया है यहाँ पर, वक्र, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। यहाँ पर जब अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, dy/dx बराबर, ठीक है। अब इसके बाद कितना जाएगा, 4x के पावर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस फिर 36 का 18x/2 प्लस का 13 दूनी 26x माइनस का 10। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं बेटा बिंदु कितना 0,5 से, ठीक है। चलो अच्छा, तो यहाँ पर कितना है dy/dx बेटा यहाँ पर हो जाएगा 0,5 से, ठीक है। 0,5 से बिंदु से लिखते हैं तो x का मान कितना है 0, तो x का मान 0 यहाँ पर रखेंगे, इसमें भी 0 तो इसका मान 0, फिर इसका मान भी 0 और प्लस इसका मान 0 माइनस का यहाँ पर बचेगा सिर्फ 10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा dy/dx, ठीक है, 0,5 बराबर माइनस का 10। तो इसको बेटा यम बराबर भी लिख सकते हैं माइनस का 10। ये प्रवणता आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास अगला बिंदु भी दिया है बेटा, बिंदु कितना दिया है देखो 0,5। ओके याद रखना, तो यहाँ पर बिंदु हमारे पास लिखेंगे 0,5। ओके, यहाँ पर लिखना होगा स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र क्या होता है, y-y1 बराबर इसमें m x माइनस का x1, ठीक है। और इसमें अगले उसमें लिखेंगे पहला पार्ट हमारे पास ज्ञात हो रहा है, दूसरा पार्ट ज्ञात हो रहा है। देखो यहाँ पर लिखेंगे बेटा अविलंब का समीकरण ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा y-y1, ठीक, बराबर माइनस का 1/m और x माइनस का x1, ठीक है। ये होता है अभिलंब का समीकरण, होता है हमारे पास सूत्र, ठीक है। और ये होता है स्पर्शिका का समीकरण। एक प्रवणता, एक बिंदु और प्रवणता से होते हुए स्पर्शिका का समीकरण है, और अभिलंब का समीकरण अगर एक बिंदु और एक प्रवणता, ठीक है ना, याद है बेटा। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे x1 y1, तो y-y1 कितना है 5 बराबर m का मान कितना है -10, x माइनस x1 कितना है 0, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा y-5 बराबर माइनस का 10x हो जाएगा, ठीक है। x 10x को 95 कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस का y-5 बराबर 0, ठीक है। तो पहला तो आंसर हमारे पास प्राप्त हो चुका है, स्पर्शिका का समीकरण, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं बेटा अभिलंब का समीकरण। तो यहाँ पर लिखेंगे y-y1 कितना 5 है बराबर -1/, यम का मान कितना है बेटा 10 दिए है, माइनस का वो भी, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 वो भी माइनस का, ठीक है। और x -0 हो जाएगा, इसका मान माइनस में कैंसिल, 10 गुणा कर देते हैं तो 10y माइनस का 50, 10×50 बराबर x, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है बेटा, यहाँ पर x माइनस का 10y और प्लस का 50 बराबर 0। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये अभिलंब का समीकरण है बेटा, और ये स्पर्शिका का समीकरण है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों आंसर प्रूव्ड हो चुके हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको 4 नंबर तक कर लेना है, ठीक है। 5वां नंबर हम बताने वाले हैं, ठीक है बेटा, 5वां नंबर हम बताने वाले हैं। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 14 का 5वां देखो, तो यहाँ पर बेटा हम लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करना, ठीक है। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर,
ठीक है, करने पर। ओके, तो कितना जाएगा बेटा dx बराबर, ठीक है, ये कॉस का मिलता है माइनस का साइन टी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और इसमें भी लिखेंगे बेटा टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो इसके लिए बेटा डी एक्स अपॉन डी टी लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी लिखेंगे, सॉरी इसके लिए बेटा। फिर यहाँ पर लिखेंगे जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो यहाँ कहते हैं डी वाई अपॉन डी टी बराबर, यहाँ पर साइन कितना बेटा कॉस टी हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर बेटा समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर करते क्या है बेटा, यहाँ पर समीकरण सेकंड में, ठीक है बेटा, सेकंड में फर्स्ट से भाग देने पर, ओके, चलो भाग देते बेटा। यहाँ पर कितना है बेटा डी वाई अपॉन डी टी बटे डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, बराबर, तो यहाँ पर कितना है डी वाई अपॉन डी टी मान कितना बेटा कॉस टी बटे माइनस साइन टी। ओके, तो डी टी से डी टी कैंसिल बेटा, यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस अपॉन साइन, किसमें हो जाता है बेटा कॉट टी। ओके, कितना हो जाएगा बेटा कॉट टी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम पाई बाई 4, ठीक है, टी बराबर पाई बाई 4 से मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, बेटा यहाँ पर लिखेंगे टी बराबर पाई बाई 4, यहाँ पर रख देंगे बेटा माइनस का कॉट पाई बाई 4। ठीक है, बराबर माइनस का 1 आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब इसकी प्रवणता कितना है माइनस का 1। ठीक, और हमें इसकी बिंदु तो पता नहीं है ना, तो इसके बिंदु कैसे निकालेंगे, देना बेटा इसके बिंदु हम निकालेंगे कैसे, x बराबर कॉस टी और y बराबर साइन टी। ओके, याद रखना, तो इसमें देखो x का मान y का मान भी दिया है ना, तो यहाँ से बिंदु निकालेंगे, तो t बाई कितना रखना है आपको पाई बाई 4 रखना है। ठीक है, तो x बाई कितना है बेटा कॉस टी हो जाएगा कॉस पाई बाई 4, इसके लिए सॉरी बेटा कॉस पाई बाई 4, तो कॉस पाई बाई 4 का मान कितना होता है कॉस 45, कॉस 45 क्या लिख सकते हैं 1/√2 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर y बराबर लिखेंगे बेटा यहाँ पर साइन पाई बाई 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। ओके, अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर बेटा बिंदु हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे कौन कौन से 1/√2 कामा और 1/√2। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर फिर दो हम निकालेंगे, एक स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। ओके, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे फिर अभिलंब सॉरी इसके लिए बेटा अभिलंब का समीकरण। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा y माइनस y1 बराबर m और x माइनस का x1। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा y माइनस y1 बराबर माइनस का m 1/m और x माइनस का x1। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बेटा y माइनस y1। ठीक है, तो यहाँ पर x1 y1, ठीक है, मान रखते हैं बेटा यहाँ पर, तो 1/√2 हो जाएगा बराबर m माइनस का 1 हो जाएगा, x माइनस का 1/√2 हो जाएगा। ओके, चलो अच्छा, फिर कितना y माइनस 1/√2 हो जाएगा बराबर माइनस गुणा करते हैं माइनस का x प्लस का 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं बेटा इसको हम पक्षांतर कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाए x प्लस वाई माइनस 1/√2 और माइनस 1/√2 बराबर 0। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर बेटा √2 देखो ध्यान है बेटा, अगर मान लो अगर यहाँ पर देखो हाफ, अगर कितना है हमारे पास, अगर इन दोनों को पक्षांतर कर देते हैं बेटा 1/√2 हो जाएगा प्लस 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में x प्लस वाई बराबर बेटा √2 हो जाएगा, एलसीएम समान है तो एक और एक कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं x प्लस वाई बराबर बेटा इसे अगर √2 लिखा है, अगर हम इसे √2 का होल स्क्वायर लिखते हैं कोई दिक्कत, एक रूट से रूट कैंसिल, तो यहाँ पर √2 बचेगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा, इस पर का समीकरण यही है। ठीक है, अब विलंब का आते हैं बेटा, यहाँ पर लिखते हैं बेटा y माइनस y1 कितना दिए हैं देखो 1/√2
बराबर माइनस का 1/-1, ठीक है। अभिलंब यम की प्रवणता दी है बेटा माइनस का 1, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल बेटा, एक्स माइनस का 1/√2 बचेगा, ठीक। एक्स को पछानता कर देना तो माइनस का एक्स आ जाएगा प्लस का वाई, ठीक बराबर इसको हम दाहिने साइड पछानता कर दें तो माइनस का 1/√2 तो था हमारे पास, और फिर प्लस का 1/√2 भी हो जाएगा, तो ये हमारे पास कैंसिल। तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 से देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर आपको हम 15 बताने लगे, ठीक है। कह रहा है वक्र हमारे पास दिया है बेटा, वाई बराबर x² माइनस का 2x प्लस का 7, ठीक है। देखो कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बेटा नंबर एक रेखा हमारे पास इतने के समांतर हो, ठीक है, इतने के समांतर हो, ठीक, कोई बात नहीं। फिर कह रहा है नंबर बी, ठीक है, रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 पर लंब हो, लंब है बेटा, लंब का मतलब ये हुआ परस्पर लंब है, ठीक है। चलो अच्छा देखते हैं बेटा यहाँ पर हम देखो क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, वाई बराबर बस इतना दिया था और रेखा नंबर 1 का इतना दिया, ठीक है, याद रखना। तो इसके बाद में यहाँ पर लिख दे बेटा, और समांतर दिया है, ठीक है, क्या है ये समांतर है, समांतर है, ठीक है। चलो अच्छा यहाँ पर लिखते हैं बेटा, एक्स के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, करने पर, ओके। तो यहाँ पे कितना है बेटा, dy/dx हो जाएगा बराबर, इसमें करते हैं 2x माइनस का 2, ठीक। तो इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, या इसे मान लेते हैं बेटा m1 मान लेते हैं, ओके, याद रखना, ठीक है। अब इसका निकालते हैं बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर लेंगे x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके। तो कितना है बेटा यहाँ पर 2 माइनस फिर dy/dx बराबर 0, तो यहाँ पर लिख सकते हैं dy/dx बराबर 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसे मान लेते हैं बेटा m2 मान लेते हैं, ठीक। चलो अच्छा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड से बेटा, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है, जो कि ये समांतर था ना, m1 बराबर m2 था, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस का 2 बराबर 2, ठीक है। तो कितना है 2x बराबर आ जाएगा 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, ठीक, ओके। अब इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे वक्र y बराबर x² माइनस का 2x प्लस का 7, तो x बराबर कितने 2 रखने पर, ओके। तो यहाँ पर रख देते हैं बेटा y बराबर कितना 2 दूनी 4 माइनस इसका मान रखते हैं 2 दूनी यहाँ पर 4 आ जाएगा और प्लस का 7, 4 से 4 कैंसिल, y कितना आ गया बेटा 7। तो इसका हम कह सकते हैं बिंदु हमारे पास कितना प्राप्त हो चुका है, यहाँ पर हमारे पास बिंदु प्राप्त हो चुका है कितना 2, 7, ओके। और इसकी जो प्रवणता है तो m2 बराबर कितना दिया बेटा 2 दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हमें 2 ज्ञात करना पड़ेगा, देखो हमारे पास प्रवणता भी निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्पर्श समीकरण ज्ञात करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे y माइनस y1 बराबर m2 और x माइनस का x1, ओके। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y माइनस y1 कितना है x1 y1, यहाँ पर हो जाएगा 7 बराबर m2 कितना है 2 और x माइनस x1 कितना है बेटा 2, ठीक है। चलो तो y माइनस का 7 बराबर 2x 2 दूनी 4, इसको पछानता कहते हैं बेटा यहाँ पर, तो 2x माइनस का 4 माइनस का y प्लस का 7 बराबर 0, 2x माइनस वाई 7 में 4 गए बेटा कितना बेटा प्लस का 3 बराबर 0, ठीक है। अच्छा तो ये हमारे पास बेटा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ओके, ठीक है। ये हमारे पास स्पर्श रेखा का समीकरण प्राप्त हो चुका है, ठीक है, याद रखना। देखो बेटा किताब में आंसर क्या दिया है, इससे माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, तो इससे माइनस कॉमन ले लेगा, तो यहाँ पर y हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा बराबर 0, इस प्रकार दे दिया है, ठीक है। y माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। ये घबराने की बात नहीं है इसमें, ठीक है बेटा, ये भी आंसर सही है और ये भी सही, अगर आपको यही कर लेना है तो आपको ये आंसर माना जाएगा सही, ठीक है, ये भी माना जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, ओके। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक। तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन
कितना बेटा dy अपॉन dx हो जाएगा बराबर। अब इसके बाद देखते हैं बेटा x 2x हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये समीकरण इसे मान लें फर्स्ट, तो ये हो जाएगा m1 बराबर, ठीक है। अब इसको बेटा यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, कितना है बेटा यहाँ पर 5 dy अपॉन dx माइनस का 15 बराबर 0, ओके। तो यहाँ पर कितना 5 dy अपॉन dx बराबर बेटा 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 3 15, कितना है dy अपॉन dx बराबर कितना है बेटा यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर m2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कह रहा था लंब, देखो बेटा लंब कह रहा था ना, तो इसका मतलब क्या हुआ परस्पर लंब के लिए, ठीक है, परस्पर लंब के लिए, ठीक है। सूत्र क्या होता है m1 इंटू m2 बराबर माइनस का 1 होता है। तो मान रख दो बेटा यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान देना यहाँ पर। तो m1 कितना दिया है बेटा, तो 2x माइनस का 2, ठीक है, इंटू, और m2 मान कितना दिया बेटा 3 बराबर माइनस का 1। चलो इसका गुणा कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, देखते हैं बेटा, हमारे पास 3 दूनी 6x माइनस 3 दूनी 6 बराबर और माइनस का 1, ठीक है। तो 6x बराबर कितना बचेगा, ये यहाँ पर 5 बचेगा, ठीक है। तो x कितना बचेगा 5 बटे यहाँ पर जो बचेगा 6, ओके, ठीक है। x का मान आ चुका हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद करना क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास लिखेंगे वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 7। तो x बराबर बेटा 5 बटे 6 क्या करने पर, रखने पर, ओके। तो यहाँ पर रख देते बेटा। तो y में कितना बेटा 5 बटे 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 बटे 6, ठीक है, प्लस का 7। तो y बराबर 5 25 6 रंग 36 माइनस 2 3 6, तो 5 बटे कितना आ गया 3 प्लस का 7, ओके। तो y बराबर यहाँ पर हम 36 अगर कॉमन ले लें बेटा, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर 36 से कम 36, यहाँ पर 25 माइनस 3 12, तो 12 5 60 प्लस, अब यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर 1 का भाग देंगे 36 में, 36 गुणा करेंगे 7 में, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा कर देते बेटा 36 इंटू 7, 7 6 42 के 2 हासिल लाख 4 7 23 21 और 4 कितना होता है बेटा 25 होता है 252, ठीक है ना, कितना होता है 252, ठीक है। अब देखते हैं y बराबर, ठीक है, 25 और 252 को ऐड कर दिया जाए, 25 252, तो 7 7 2, और उसमें से 60 घटा दिया जाए, ठीक है ना, उसमें से 60 घटा दिया, 60 घटा दिया जाए, कितना है बेटा 7 1 2 217, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा बेटा 217 बटे 36 आ जाएगा, ठीक है। चलो तो हमारे पास देखो बेटा बिंदु हमारे पास प्राप्त हो चुका है, 2 बिंदु। बिंदु कौन कौन से हैं, देखो बिंदु हमारे पास दिए बेटा 5 बटे 6 कामा 217 बटे 36, ओके। और प्रवणता हमारे पास m2 बराबर 3, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बेटा स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है। चलो यहाँ पर लिखते हैं y माइनस y1 बराबर m2, ठीक है, और x माइनस का x1, ठीक, ओके। चलो तो y माइनस y1 का मान कितना है x1 y1, ठीक है। y1 का मान कितना बेटा, यहाँ पर लिखते हैं 217 बटे 36 बराबर m2 मान कितना बेटा 3, x माइनस x1 का कितना 5 बटे 6, ठीक है, 5 बटे 6। चलो अब करते क्या यहाँ पर, ध्यान दें बेटा, यहाँ पर हमारे पास इसका 36 गुणा कर देते, तो यहाँ पर क्या है 36y माइनस 217 बटे 36, ठीक बराबर। अब इसको गुणा कर देते 6 का इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 6x माइनस का 5 पूरे का 5 6 6 रंग 36, 6 गुणा कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 36y माइनस का 217, तो 36 का 18, ठीक है, और 36 का 18, और यहाँ पर हो जाएगा बेटा 6x माइनस का 5, ओके। चलो तो 36y माइनस 217 बराबर, अब 18 छका कितना होते हैं, तो कितना गुणा कर देखो 8 6 48 की 8 हासिल लाख 4, ठीक है ना,
हासिल लाख कितना बेटा 4, ठीक है। तो और 6 कम 6 4 10 मतलब 108, 18 छंग 108 एक्स माइनस 18 पंचे 90, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 108 एक्स माइनस का 90, इसको दो पछानते कहते हैं, माइनस का 36 y और प्लस का 217 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 108 एक्स, अब यहाँ पर माइनस का 36y, अब इसको इसमें घटा देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7, ठीक, यहाँ पर 217 में घटा दिया, 217 में 90 चले गए, देखो बेटा 7 और यहाँ पर 11 2 1 127, ठीक है, 127 बराबर 0, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास आंसर देखो बेटा, यहाँ पर है, सॉरी इसके लिए बेटा, यहाँ पर देखो इस मिस्टेक हो चुका है हमसे, यहाँ पर बेटा जो हमारे पास स्पर्श रेखा होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/- का अभिलंब रेखा, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब रेखा का समीकरण लिखेंगे बेटा, अभिलंब, अभिलंब, ओके, अभिलंब रेखा का समीकरण। तो यहाँ पर 1/3 वो भी माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में हम देखते हैं आगे बेटा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ से देखते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा y माइनस, देखो 36 गुणा करते हैं तो यहाँ पर 36y हो जाएगा और 217 बट्टे यहाँ पर हो जाएगा बेटा 36 बराबर, ठीक है। अब इसके बाद में देखो बेटा यहाँ पर माइनस का 1/3 इंटू, अब 6 गुणा करते हैं बेटा 6x माइनस का 5, ओके, बटे 6, तो 36 का 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर जो बेटा 36y माइनस 217 बराबर बेटा 2 गुणा करते हैं, माइनस का 12x और प्लस का 10, ओके। चलो अब इसे पसंद करें तो 12x हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का 36y, ठीक है, और माइनस का 217 बराबर 0, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं बेटा 12x, फिर आ जाओ प्लस का बेटा 36y, 210 में जोड़ दिया जाए इसमें तो कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 227 बराबर 0, ठीक है। अच्छा, तो यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, यही आंसर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, ठीक बेटा, याद रखना, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पर अभिलंब का लगाना है, ठीक है, अभिलंब का समीकरण, क्योंकि बेटा यहाँ पर हमारे पास लंब कह रहा था ना, इसलिए हम बता रहे हैं आपसे, ठीक, ओके, ठीक। चलो अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें बेटा 16 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, देखो क्वेश्चन नंबर आपको 16 कर लेना है, आपको खुद करना है, ठीक है। इसका जब अवकलन करोगे, ठीक है ना, अवकलन करोगे उसके बाद में x बराबर 2 रख देना है एक बार, ठीक है ना, और x बराबर माइनस का 2 रख देना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास समांतर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो वही हम कह देंगे इस पर जाएगा समांतर है, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 17 बताने वाले हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कह रहा है वक्र y बराबर x³ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर बहुत ही अच्छा सवाल है ये, देखना क्वेश्चन नंबर जो 17 देखो, वक्र बराबर इतना दिया है, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर, ठीक है, बिंदु ज्ञात करना बेटा। तो हमने पहले वक्र लिख दिया है, ठीक है, इसके बाद में हमारे पास मानना बिंदु मान लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा पहले x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने पर, ओके, अवकलन, ठीक, करने पर, ओके। चलो अच्छा, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा dy/dx बराबर 3x², ठीक है। चलो अच्छा, फिर आगे हमारे पास बिंदु भी दिया है ना बेटा, बिंदु हमने माना था ना a, b, तो यहाँ पर लिख दीजिए बेटा dy/dx कहाँ लिखेंगे a, b, ठीक है, बराबर, अब यहाँ पर देखो x का मान कितना दिया a, तो यहाँ पर 3a² हो जाएगा, ठीक है, इसको मान लीजिए सभी का फर्स्ट, ओके। अब इसमें देखना बेटा आगे हमारे पास वक्र फिर दिया है, वक्र कितना है y बराबर x³, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बिंदु कितना है बेटा, बिंदु दिया है हमारे पास a, b, ठीक है। तो x का मान रख देते हैं बेटा, y बराबर कितना है बेटा, यहाँ पर a³ हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण मान लेते हैं सेकंड। तो यहाँ पर हमारे पास देखो दिया था कुछ, यहाँ पर ध्यान देना बेटा, यहाँ पर 17 कह रहा है जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है,
बिंदु, प्रवणता की बिंदु, ठीक है, y के निर्देशांक बराबर है, जो हमारे पास प्रवणता है उस किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से, समीकरण फर्स्ट हुआ किससे, सेकंड से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कर देंगे, तो यहाँ पर कितना है बेटा 3a² फिर 3a² बराबर a³ ओके। तो यहाँ पर 3a² माइनस का a³ बराबर 0। अब इसको क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर हम a² इससे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ध्यान देना यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर a² 3 माइनस a बचेगा बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर तो एक बार तो 0 आ जाएगा और एक बार आ जाएगा a बराबर 3 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब हमको करना क्या होगा, इसके बाद में यहाँ से हमें b का मान भी ज्ञात करना है। क्यों, यहाँ पर हमें b का मान ज्ञात करना है, ये x का मान। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ का देखा होगा आपने, जब b का मान ज्ञात करना है हमें, तो ठीक है ना, तो हम क्या करते क्या है, यहाँ पर हमारे पास इसको b, तो b का मान कितना, देखो y का मान कितना है b है, तो b बराबर लिख सकते हैं बेटा a³, ठीक है। इसे मान लेते हैं समीकरण थर्ड, ठीक है। अब इसको लिखते हैं बेटा समीकरण थर्ड में a बराबर 0 कामा a बराबर 3 क्या करने पर, रखने पर, ओके, रखने पर रख दिया जाए बेटा। इसमें दो पार्ट में करते, तो b बराबर कितना आ जाएगा, पहले 0 आ जाएगा, तो हमारे पास पहला बिंदु आ चुका है बेटा 0,0, ठीक है। अगला, अब इसका मान रखेंगे तो b बराबर कितना है बेटा 3 का होल क्यूब हो जाएगा, तो कितना है बेटा b बराबर हो जाएगा 27। तो अगला बिंदु हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास कितना 3,27, ओके। तो हमारे पास दो बिंदु आ चुके हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा आगे बिंदु कितना कितना है 0,0 कामा, ठीक है, और 3,27 है। बस ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर देखते बेटा 18 नंबर, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। वक्र y बराबर 4x³ माइनस का 2x पावर 5, ठीक है, पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं, ठीक है, होकर क्या करती है बेटा, जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास वक्र बराबर इतना इतना दिया है, ठीक है, और हमने मान लिया है बिंदु a,b और मूल बिंदु 0,0, ठीक है। अच्छा, तो हमें बेटा बिंदु ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। तो बिंदु ज्ञात करने के लिए पहले क्या चाहिए, पहले इसको तो हम इसका अवकलन करते हैं बेटे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, करने पर कितना आ जाएगा बेटा dy/dx आ जाएगा बराबर, ठीक है। तो जब dy/dx आ जाएगा तो इसके बाद में हम करते क्या बेटा, यहाँ पर 4 3 12x हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5 दूनी 10 x पावर कितना बेटा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब अगले में बिंदु देखते हैं बेटा, मान रखेंगे बिंदु कितना जाएगा a,b से, ओके। चलो अच्छा, तो यहाँ पर कितना बेटा, यहाँ पर आ जाएगा dy/dx हो जाएगा, और यहाँ पर बिंदु जाएगा a,b बराबर xy, a का मान रखते थे बेटा कितना है 12a² हो जाएगा माइनस, अब 10 a का पावर हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, अब इसके बाद में देखते बेटा, यहाँ पर हमारे पास बिंदु प्राप्त हो चुके, ठीक है। अच्छा, तो ये मान लेते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास समीकरण फर्स्ट, ओके, ये हमारे पास स्पर्श की प्रवणता निकलेगा, ठीक है। चलो, तो इसकी भी प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास, ठीक है ना। तो इसकी जब प्रवणता ज्ञात करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, दो बिंदुओं से होते हुए प्रवणता है, ठीक है। यहाँ पर x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो इसकी प्रवणता कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो प्रवणता हम लिख सकते हैं, प्रवणता यहाँ पर भी लिख सकते हैं dy/dx को, ठीक है, ये भी प्रवणता तो लिख सकते हैं ना इसे। तो यहाँ पर देते हैं बेटा, सूत्र क्या आता है y2 माइनस का y1 बटे x2 माइनस का x1 बराबर y2 0 माइनस का y1 कितना आ जाएगा b आ जाएगा बटे 0 माइनस का a हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा प्रवणता dy/dx बराबर b/a हो जाएगा, समीकरण ये तो सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, क्योंकि दोनों ही प्रवणता हमारे पास क्या है, बराबर है ना, ठीक है। देखो ये भी प्रवणता है, ये भी एक प्रवणता है,
तो यहाँ पर हमारे समय का फर्स्ट हुआ सेकेंड से, तो यहाँ पर हो जाएगा 12a² माइनस 10⁴ बराबर बेटा b/a। तो एक गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 12a³ हो जाएगा और माइनस का 10⁴ हो जाएगा बेटा यहाँ पर 5। ओके, बराबर b। समीकरण हो जाएगा बेटा यहाँ पर हमारे पास थर्ड। ठीक है, अब समीकरण थर्ड हो चुका है, जबकि इसके बराबर भी कोई पद नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास वक्र दिया है। ठीक है, वक्र यहाँ पर रखेंगे, वक्र। ओके, वक्र बराबर y बराबर 4x³ माइनस 2x⁴ 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं बेटा, यहाँ पर लिख देंगे बिंदु। ठीक, a, b क्या करने पर बेटा, रखने पर, इसमें रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर y का मान कितना है, b है, a का मान कितना है, x है। ठीक है, x का मान कितना है, a है, सॉरी, और y का मान b है, तो b रखो, b बराबर 4a³ हो जाएगा माइनस 2a⁴ 5, समीकरण सेकंड। ठीक है, चलो तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से। ठीक है, सॉरी सेकंड से नहीं, थर्ड, इसको मानेंगे बेटा फोर्थ, तो यहाँ पर लिखेंगे थर्ड हुआ फोर्थ से। ठीक है, चलो तो यहाँ पर 12a³ माइनस 10⁵ बराबर, तो 4a³ माइनस 2⁵5। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे 12a³ माइनस 10⁵5, फिर माइनस, इसको पसंद कर दे, 4a³ प्लस का 2⁵5 बराबर 0। 12 में 4 गया बेटा 8a³, 10 में 2 गया बेटा माइनस का 8⁵5 बराबर 0। इससे हम कॉमन ले सकते हैं, इससे कॉमन कितना आ जाएगा, देखो 8⁵3 आ जाएगा बेटा, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस a² बराबर 0 बचेगा। ठीक है, अगर 8 का भाग देते हैं 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर a³ और यहाँ पर इसे एक बार लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 0। ठीक, तो a बराबर कितना है बेटा 0 और a बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 और a बराबर कितना आ जाएगा माइनस का। अब देखते हैं कि बेटा यहाँ पर हमारे पास a का मान कितने 3 निकल के आए। ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब अब आगे निकालना होगा। ठीक है, चलो अच्छा, अब इसके बाद में हमारे पास मान रखते हैं बेटा, पहले वक्र देखते हैं। ठीक है, वक्र को देखो इसमें लिखना है आपको समीकरण। ठीक है, किसमें लिखेंगे बेटा, समीकरण थर्ड में। ठीक है, थर्ड में a बराबर 0, फिर a बराबर 1 और a बराबर -1 क्या करने पर बेटा, रखने पर। ठीक है, तो इनके 3 पार्ट में रखने पर क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर ध्यान दें, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा, यहाँ पर हो जाएगा b बराबर 12a³ माइनस 10⁵5। ठीक है, तो b बराबर पहले हम रखते हैं बेटा a बराबर 0, तो हमारे पास आ जाएगा b बराबर 0। तो पहला बिंदु हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 0,0। ओके, अब अगला देखते हैं बेटा, तो b बराबर 12a³ माइनस 10⁵5, तो a बराबर कितना रखेंगे, 1 रखने पर। ठीक है, ओके, तो 1 रखने पर, तो यहाँ पर रखेंगे बेटा a का मान, तो b बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 माइनस का 10, तो b बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास बिंदु कितना प्राप्त हो जाएगा, हमारे पास बिंदु प्राप्त हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 1,2। ठीक है, ये 2 है हमारे पास। ठीक, चलो आगे, फिर इसके बाद b बराबर 12a³ माइनस 10⁵5, तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर -1 क्या करने पर, रखने पर। ठीक है, रखने पर। ठीक, यहाँ पर रख देते बेटा, यहाँ पर मान रख देते। ठीक है, तो यहाँ पर जो है b बराबर यहाँ पर माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का हो जाएगा बेटा 10, तो यहाँ पर b बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो बिंदु अगला कितना प्राप्त हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा हमारे पास -1 माइनस का 2। ओके, तो हम कहते हैं बेटा बिंदुओं, हमारे पास कितना प्राप्त हो चुके हैं बिंदु, 3 बिंदु, 0,0 और 1,2 और ठीक है -1 -2 है। ओके, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला बताते हैं। ठीक है, देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कह रहा वक्र हमारे पास x² + y² माइनस का 2x माइनस का y बराबर 0
कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर वे एक्स अक्ष के समांतर हैं। बेटा किसके समांतर है? एक्स अक्ष के समांतर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 ये दिए हो, ठीक है। तो इसको पहले हम करते हैं बेटा एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, तो कितना है बेटा? 2x प्लस का 2y और dy अपॉन dx माइनस का 2 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसमें एक चीज कह रहा था एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर कह रहा था, ठीक है, समांतर। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना है बेटा? यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है? 2x प्लस का 0 माइनस का 2 बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x बराबर 2, पसंद है 2 से 2 कैंसिल, x में कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा वक्र एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या करने पर? 1 रखने पर, ठीक है। चलो तो रखते हैं बेटा 1 के स्क्वायर 1 नहीं होता है, प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर कितना 2 आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 3 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो डैन 3 2 5 और 5 में 1 गया, कितना हो जाएगा 4। तो वाई स्क्वायर में कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हमारे पास वाई में कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बिंदुओं आ जाएगा बेटा, ध्यान देना बेटा, बिंदुओं 1 कामा माइनस का 2 लिख सकते हैं, प्लस का पहले 2 और, ठीक है, 1 कामा माइनस का 2, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद में देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास, क्वेश्चन नंबर बेटा 20 है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। एक 20 नंबर, एक 22 नंबर और एक 23 नंबर, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन नंबर जो 15 से आपके जो 27 तक या 26 तक है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 से ये 27 तक, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। इससे एक हर साल पूछा जाता है सवाल, 100 में 100 है, ये हम बता रहे हैं आपको। देखो अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 नंबर देखो, वक्र हमारे पास इतना दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि बिंदु इतने भी दिए हैं, कह रहा है अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, क्या कहते हैं? अभिलंब का समीकरण। देखते हैं बेटा, चलो अच्छा देखते हैं बेटा, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बेटा? अभिलंब का समीकरण। ओके, क्वेश्चन मार्क, ठीक। चलो बेटा पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2ay और dy अपॉन dx बराबर 3x स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, dy अपॉन dx बराबर 3x स्क्वायर बटे बेटा कितना है? 2ay हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद अगला देते हैं बेटा बिंदु, कितना आ जाएगा? ए एम स्क्वायर कामा ए एम क्यूब, ठीक है, से इसको बिंदु रखते हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास कितना है? डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, ए एम स्क्वायर कामा ए एम क्यूब। बेटा एक्स मान पर तो ये होता है, वाई का मान ये, ठीक है, ठीक है। तो एक्स का मान रख देते पहले, तो 3 इंटू कितना है बेटा? ए एम के पावर 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे फिर वाई का मान रख देते हैं बेटा, तो 2a इंटू यहाँ पर ए एम के पावर 3 हो जाएगा, ठीक। चलो फिर लिखते हैं बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स और ए एम स्क्वायर कामा ए एम क्यूब, ठीक है। चलो बराबर बेटा 3 इंटू, ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा तो यहाँ पर कितना है बेटा? ए स्क्वायर एम के पावर कितना है बेटा? 4 बटे, ठीक है, यहाँ पर कितना है? 2a स्क्वायर और m के पावर 3, ठीक है। ए से ये कैंसिल कर दिया है बेटा, इससे ये कैंसिल कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है? डी वाई अपॉन डी एक्स और ए एम स्क्वायर कामा ए एम क्यूब, ठीक है, बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बेटा? 3m बटे 2, ठीक। ओके, तो इसके बाद में हम देखते हैं बेटा ये हमारे पास m बराबर प्राप्त हो चुका है, ठीक है, मतलब इसको m1 लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो 3m बटे 2 प्रवणता, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास एक बिंदु भी दिया है यहाँ पर हमारे पास, तो ये प्रवणता, इसके बाद बिंदु देख लिया बेटा, बिंदु हमारे पास कितना दिया है बेटा? ए एम के पावर 2 कामा ए एम के पावर 3, ठीक है।
तो यहाँ पर x1 y, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर देख लेंगे अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का, ठीक है, अभिलंब, अभिलंब का समीकरण, ठीक है। तो जब अभिलंब का समीकरण बेटा y माइनस का y1 बराबर, ठीक है, तो माइनस का 1/m लिख दें, ठीक है। अब x माइनस का x1, ठीक, y माइनस y1 का मान कितना है देखो, am के पावर 3 बराबर माइनस 1/m1 का मान कितना है बेटा 3m/2, ठीक है। और इसके बाद में आ जाए बेटा x माइनस का x1, तो x1 कितना दिया बेटा am के पावर 2, ठीक है। तो करते क्या यहाँ पर हमारे पास देखो 2 ऊपर चला जाएगा, 3m को गुणा कर देते हैं यहाँ पर 3my माइनस इसमें गुणा करते हैं तो a² m के पावर 4 बराबर इसको 2 को गुणा करते हैं माइनस का 2x और प्लस का 2am², ठीक है। चलो इसको ही लिंक पसंद करते हैं तो 2x और प्लस का 3my बराबर इसको ही लिंक पसंद करते हैं कितना बेटा 2am² और प्लस का a² m के पावर कितना है बेटा यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में और इसे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस का 3my, ठीक, बराबर अब इसमें देखो इससे कुछ कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा am के पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना है यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2 और 2 बचेगा यहाँ पर पहले 2 प्लस, ठीक है। अब इसमें a² m के पावर 4 तो इसमें m के पावर 2 बचेगा, ठीक है। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक, ओके। अच्छा अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वक्र y बराबर x³ प्लस 2x प्लस का 6 के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा इस पर के समांतर है, ओके। देखते हैं बेटा, देखो बेटा हमारे पास वक्र भी दिया है और रेखा पर दिया है, ठीक है। तो पहले इसके लिखते हैं बेटा x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने पर, ओके। तो यह x के सापेक्ष अवकलन करने कितना है बेटा dy/dx बराबर हो जाएगा बेटा 3x² प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में ये हमारे पास प्रवणता निकल चुकी है, ठीक है। अब निकालेंगे अभिलंब की प्रवणता, ठीक है। क्या निकालेंगे यहाँ पर अभिलंब, अभिलंब की प्रवणता, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर लिख देते बेटा m1 बराबर बेटा माइनस का 1/, ये हो जाएगा बटे 3x² और प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद में यहाँ पर निकाल लेते हैं बेटा इसका भी, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन, ठीक, अवकलन करने पर, ओके। तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन कितना है बेटा 1 प्लस 14 dy/dx बराबर 0, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पर लिखेंगे dy/dx बराबर -1/14। अब यहाँ पर इसे मान लेते हैं, चलो m1 हो गया, ये m2 लिख देते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा था हमारे पास अभिलंबों के समीकरण ज्ञात करना है बेटा, ठीक है। रेखा अभिलंब के समीकरण ज्ञात करना है जिसके रेखा के समांतर बेटा समांतर कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ है m1 बराबर m2, ओके। तो m1 का मान कितना है बेटा माइनस का 1/3x² प्लस का 2 बराबर -1/14, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको पसंद ही लिखो कितना है बेटा यहाँ पर 14 बराबर 3x² प्लस का हो जाएगा बेटा यहाँ पर 2, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास 2 इधर कर देते तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 बराबर 3x², 3 चौको 12 x² बराबर 4, तो x कितना है बेटा प्लस माइनस का 2 हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद में ध्यान देना है यहाँ पर हमारे पास बिंदु भी निकालना है, ठीक है। तो पहले करते क्या है यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास पहले x बराबर कितना है प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा वक्र, ठीक, वक्र y बराबर x³ प्लस का 2x प्लस का 6, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले x बराबर प्लस का 2 रखने पर, ओके, रखने पर यहाँ पर रख देते बेटा
वाई बराबर 2 का पावर 3 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 प्लस का 6। ठीक है, अब इसके बाद में देखो वाई बराबर, देखो ध्यान है बेटा, 6 4 10 10 8 18। तो हमारे पास पहला बिंदु हमारे पास प्राप्त हो चुका है कितना, 2 कामा 18। ठीक है, अच्छा अगला, फिर इसके बाद देखते हैं वक्र हमारे पास कितना दिया है बेटा, y बराबर एक्स क्यूब प्लस का 2x प्लस का 6। इसमें लिखेंगे x बराबर माइनस का 2 क्या करने पर, रखने पर। ओके, चलो तो y बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस माइनस कितना बेटा 4 और प्लस का 6। तो y बराबर 8 4 12, 12 में 6 गया बेटा माइनस का, ये भी 6 बचेगा। ओके, अब इसके बाद में देखते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास अगला बिंदु हमारे पास प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, माइनस का 2 कामा माइनस का 6। ठीक है, और हमारे पास प्रवणता भी हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया प्रवणता। ठीक है, अब देखते हैं, देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास बिंदु ये और प्रवणता ये दी है। ठीक है, बिंदु ये प्रवणता ये दी है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। ओके, तो यहाँ पर भी लिख देंगे अभिलंब का समीकरण, अभिलंब, ठीक है, का समीकरण। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर होता है बेटा y माइनस वाई वन बराबर m और x माइनस का x1। ओके, चलो अगला भी इसे में लिख देंगे y माइनस वाई वन और बराबर m और x माइनस का x1। ठीक है, अब यहाँ पर देखा होगा आपने, हमने अभिलंब का जो समीकरण माइनस को 1/m क्यों नहीं लिखा हमने यहाँ पर, क्यों बेटा, हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने पहले ही अभिलंब की प्रवणता से ज्ञात कर चुके हैं हमने। ठीक है ना, ये हमारे पास पहले से दे चुका था, इसलिए हमने नहीं लिखा यहाँ पर। ठीक, ओके, चलो तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा y माइनस वाई वन, तो देखो x1 y1 कितना है बेटा 18 आ जाएगा, और बराबर यहाँ पर यम का मान कितना -1/14 और x माइनस x1 कितना है बेटा यहाँ पर 2 दिया है। ठीक है, तो 14 गुणा करते हैं, यहाँ पर 14y हो जाएगा -18 इंटू 14 बराबर -x प्लस का 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास इसको पसंद है, तो x माइनस का 2 प्लस का 14y माइनस का, इसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, जब इसका गुणा हम करेंगे 18 14 का बेटा, 8 4 32 की 2 हासिल लाख 3। ठीक, 4 3 7। ओके, यहाँ पर 18 आ जाएगा, 2 8 7 15, 252 आ जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं, तो 252, ठीक, बराबर 0। अब इसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पर x प्लस का 14y और माइनस का 254, ठीक है, बराबर 0। ओके, तो इसके बाद में हमारे पास यही आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो दूसरा पार्ट है अभिलंब का समीकरण, ये आपके लिए छोड़ते हैं। ठीक है ना, ये आपको कर लेना है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में बेटा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारे पास। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद इसके लिए।